एक अरसे से मैंने आप लोगों को कैंपिंग के बारे में तमाम जानकारियां दी हैं, पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यों हम सभी को कैंपिंग के बारे में जानना चाहिए? आज के इस एपिसोड में हम कैंपिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विक्टर और वियर्स कैंप फायर के इस रोमांचक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back. ये लोकेशन वाकई में लाजवाब है। कैंपिंग हमें सबसे पहले प्रकृति से जोड़ने में मदद करती है। कैंपिंग से ही आप प्रकृति से जुड़ी छोटी से बड़ी हर क्रिएशन को नजदीक से देख पाते हो, उन्हें समझ पाते हो। इससे हमें प्रकृति से प्यार हो जाता है। आपके अंदर एक अजीब सी जागरूकता पैदा हो जाती है जो आपको हमेशा नेचर से जोड़े रखती है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. जब आप कैंपिंग कर रहे होते हैं तो समय धीमा हो जाता है। सुबह अलार्म घड़ी, काम पर जाने की जल्दी या स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ कोई समय सीमा या ट्रैफिक जाम नहीं है। जब आप ऊंचे पेड़ों और ऊंचे नज़ारों को देखते हैं तो रोजमर्रा की भागदौड़ खत्म हो जाती है और आप धीमी, ज्यादा आरामदेह गति में ढल जाते हैं। इस डिजिटल युग में दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और समुदाय से जुड़ने का मतलब है पहले से कहीं ज्यादा स्क्रीन टाइम। कैंपिंग में जब आप साथ खेलते हैं, चैट करते हैं, आराम करते हैं, घूमते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो कैंपिंग लोगों को एक साथ लाती है और एक ही तरह की आमने सामने की गतिविधियों में शामिल करती है, जिससे वास्तविक जुड़ाव विकसित करने और सार्थक रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। जबकि शहरी जीवन नाटकीय रूप से हमारा ध्यान मांगता है, पेड़, जंगल, नदियां, धाराएं और महासागर हमसे कुछ नहीं मांगते। प्रकृति में कैंपिंग करने से आपको ताजी हवा, सूरज की रोशनी और एक शांतिपूर्ण वातावरण के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जो हमें अपने जीवन में ऊर्जावान और प्रेरित रहने के लिए मानसिक रीसेट प्रदान करता है। भूख के मारे मेरे 12 बज गए। इन 2 मछलियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, क्यों ना मुर्गे से एक डील कर ली जाए। मेरे पास पानी है और मुर्गे के पास खाना।
क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। मुर्गे ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की है कि उसे एक बार आसमान की बुलंदियों को चुना है। चलिए इसकी आखिरी इच्छा को 4 चांद लगा दें। लगता है आसमान की बुलंदियों ने इसके पर छीन लिए। बहुत बुरा हुआ। आइए हम सब मेरे मुर्गे के लिए 2 मिनट का मौन रखें। मुर्गे की आखिरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर इसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत में कैंपिंग करते समय आपको बाघ, तेंदुए या सांप जैसे जंगली जानवरों और बाढ़ या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक माहौल और नागरिक अशांति की संभावना को जानना भी महत्वपूर्ण है। मैं एक ऑटोमेटिक रोटेट होने वाली बारबेक्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि इस नदी के बहते पानी की मदद से रोटेट करेगा और मेरा चिकन तंदूरी रेडी हो जाएगी। कभी-कभी कैंपिंग और उससे जुड़ी गतिविधियां आपके सामने चुनौतियां लेकर आती हैं। अक्सर ये ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका सामना रोजाना नहीं करना पड़ता। तंबू कैसे लगाएं या ऐसे हालातों से कैसे निपटें जहां आपके पास आधुनिक सुविधाएं या परिचित परिवेश न हो। जो भी हो, बहुत सारे शोध बताते हैं कि नई चुनौतियों और अनुभवों से निपटने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि वे हमें अपने लिए सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इससे भी बेहतर, वे आत्मविश्वास, विकास और हमारे खुशी को भी बढ़ाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं ऑटो रोटेशन वाली बारबेक्यू बनाने में असफल रहा। लगता है चिकन को डायरेक्ट ही आग पर रोस्ट करना पड़ेगा। कैंपिंग का बच्चों के विकास पर भी सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैंपिंग बच्चों को एक बिल्कुल नई दुनिया से परिचित कराती है और उनसे नई समस्याओं और चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता की मांग करती है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने से न केवल बच्चों का मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, बल्कि सीखने के अवसर भी बढ़ते हैं। मेरी पेरेंट्स से भी एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज से अवगत कराएं। स्विमिंग, फिशिंग और कैंपिंग जैसी स्किल्स के लिए बच्चों को कभी न नहीं करें, पर ये सारी चीजें किसी इंस्ट्रक्टर या किसी टीचर के गाइडेंस में होनी चाहिए। कैंपिंग दूसरे देशों की तुलना में उतनी फेमस नहीं है। लोग कई कारणों से कैंपिंग में जाकर जोखिम और तमाम असुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए कैंपिंग से दरकिनार करते हैं, पर मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मैं अपने वीडियोस के जरिए कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंपिंग में अपनी रुचि लाएं।
बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी, और इसकी खुशबू मैं अपने शब्दों से बता नहीं पाऊंगा। आप भी कभी कैंपिंग पर जाएं तो कुछ इस तरह से चिकन तंदूरी बना सकते हैं। इस तरीके से चिकन भले ही बहुत देर में पकता है, पर बहुत डिलीशियस होता है। माफ करना अगर इस चिकन तंदूरी को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा हो तो। इतनी ज्यादा भूख में इतने लंबे इंतजार के बाद अगर गर्मा गर्म तंदूरी मिल जाए तो क्या कहने। अगर आपको भी कैंपिंग पसंद है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। फिलहाल इस लेग पीस को मैं किसी से शेयर नहीं करने वाला। शाम ढल चुकी है और मैं थक चुका हूं, पर इस वीडियो को शेयर करने से आप नहीं थकेंगे। कैंपिंग रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पर व्यूज आए ना आए, पर मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। आपसे फिर मिलूंगा, पर दुआ करना कि रात को किसी हयेना से मेरी मुलाकात ना हो जाए। तब तक हम सबका मकसद एक ही है,